अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं सेंटेंस करेक्शन जो कि है सीएसएस स्पेस इन कंपोजिशन पेपर 2024। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये जाने कि आप टोटल आपने कितने करने होते हैं। 5 करने होते हैं। 8 में से 5 करने होते हैं। 8 आपको मिले होते हैं, आपने 5 करने होते हैं और आपको इसकी मिलती है 1 की 2 मार्क्स मिलती हैं। 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आता है सेंटेंस करेक्शंस का, जिसमें से आपको 10 मार्क्स मिलती हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस हम किस तरह से करेक्ट करेंगे। Chewing slowly, the pepperoni pizza tasted delicious। अब यहाँ पे देखिए chewing slowly एक मॉडिफायर है। अब यहाँ पे देखिए द पेपरोनी पिज्जा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो मॉडिफायर क्या करता है आपका, एज एन एडजेक्टिव काम करता है। तो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, आपका नाउन या प्रोनाउन को। और समटाइम्स जो मॉडिफायर होते हैं आपके एडवर्ब भी होते हैं। और एडवर्ब किसको करेगा, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखें च्यूइंग स्लोली द पेपरोनी पिज्जा टेस्टेड डिलीशियस। अब यहाँ पे जो च्यूइंग स्लोली का काम है तो पेपरोनी पिज्जा के लिए बता रहा है। वो पेपरोनी पिज्जा की नॉन लिविंग थिंग है, वो किस तरह से च्यू कर सकता है, च्यू कर सकता है पिज्जा, पिज्जा। ठीक है, पिज्जा इसको बोलते हैं। तो पिज्जा जो है वो किस तरह से च्यू कर सकता है, खुद को कैसे खा सकता है। वो तो कोई इंसान ही होगा, वो खा रहा होगा, जाहिर सी बात है, जानवर तो नहीं खाएंगे। तो हम इसको करेक्ट करेंगे, किस तरह से करेक्ट करेंगे, च्यूइंग स्लोली आई फाउंड, इसमें हम प्रोनाउन ऐड करेंगे, ये सब्जेक्ट आ गया। आई फाउंड, आई थॉट, आई फाउंड या आई थॉट, जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। द पेपरोनी पिज्जा टेस्टेड डिलीशियस। तो इस तरह से आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 देखें। किकिंग एंड स्क्रीमिंग द एग्जास्परेटेड फादर ड्रैग्ड हिज टोडलर आउट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अब यहाँ पे ये डेंगलिंग मॉडिफायर है। यहाँ पे क्या करना होता है, अपने मॉडिफाई करना होता है चीजें। यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्प्लेस्ड होती हैं, इनको आपने प्लेस करना होता है, सही से मॉडिफाई करना होता है, ये समझ लें। तो आप किस तरह से इसको करेंगे। अब यहाँ पे देखिए किकिंग एंड स्क्रीमिंग द एग्जॉस्परेटेड फादर ड्रैग्ड हिज टोडलर। अब यहाँ पे बता रहा है कि किकिंग एंड स्क्रीमिंग, जो एग्जॉस्परेटेड फादर है, अब फादर ही जो है वो किकिंग और स्क्रीम कर रहा है और मैं टोडलर को खींच रहा है ग्रोसरी स्टोर से। अब ये तो मतलब नहीं है इसका। ओरिजिनली इसका क्या मतलब कि जो टोडलर है वो किकिंग एंड स्क्रीमिंग कर रहा है और इसका जो बाप है वो उसे खींच रहा है। अब यहाँ पे 2 तरह से जो है ना हम सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। एक है ये है कि हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। किस तरह से करेंगे, देखिए किकिंग एंड स्क्रीमिंग द टोडलर को हम शुरू में लेके आएंगे। द टोडलर वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, अब बाय लगाते हैं हम, बाय हिज एग्जॉस्परेटेड फादर। एक तो तरीका ये है करने का, हम इसको पैसिव में चेंज कर दें तो ये आपका इस तरह से भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि मुझे बेहतर लगता है कि एक्टिव से बजाय पैसिव में करने के हम वो तरीका अपना लें, बेहतर भी है। एग्जॉस्परेटेड फादर को हम शुरू में लेके आएंगे। द एग्जॉस्परेटेड फादर ड्रैग्ड हिज किकिंग एंड स्क्रीमिंग टोडलर। अब जो किकिंग और स्क्रीमिंग है वो हम टोडलर के साथ लगा देंगे, क्योंकि किकिंग और स्क्रीमिंग तो जाहिर सी बात है वो टोडलर ही कर रहा है। ये के आपका स्मॉल में आएगा। The exasperated father dragged his kicking and screaming toddler out of the grocery store। इस तरह से ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाला तरीका बेहतर है, बजाय सेंटेंस को छेड़ने के। हम सेंटेंस को ज्यादा छेड़े ही नहीं, सिर्फ मॉडिफाई क्या करना है, किकिंग एंड स्क्रीमिंग को उठा के टोडलर के साथ लगा देना है, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो बेहतर तरीका ये लगता है मुझे। बाकी आप अगर पैसे में चेंज कर दें तो वैसे भी आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। बट हमने एग्जामिनर को बताना है कि हमने मिनिमम डैमेजेस के साथ इसको करेक्ट किया है। तो हम नीचे वाला ऑप्शन, सेफ ऑप्शन खेलेंगे। ठीक हो गया, सेफ गेम खेलेंगे। उसके बाद आपका सेंटेंस नंबर 3 है, अ यंग गर्ल इन द कॉर्नर होल्डिंग अ रेड बलून। अब इस सेंटेंस को देखें आप, अ यंग गर्ल इन द कॉर्नर होल्डिंग अ रेड बलून। अब यहाँ पे इसको देखें आप, सेंटेंस को जो है ना अब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। अ यंग गर्ल इन द कॉर्नर, यंग गर्ल इन द कॉर्नर। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है एक वर्ड मिसिंग है आपका, कोई ना कोई। तो यहाँ पे हम वर्ड लगाएंगे, A young girl stood in the corner holding a red balloon। वहां पे जाहिर सी बात है खड़ी होगी ना। अब हमें नहीं पता यंग गर्ल इन द कॉर्नर बैठी है या खड़ी है, तो हम स्टूड लगा देंगे। अ गर्ल स्टूड इन द कॉर्नर, ठीक हो गया। अ गर्ल सेट इन द कॉर्नर, ये भी लिख सकते हैं, होल्डिंग रेड बलून। अ यंग गर्ल स्टूड इन द कॉर्नर होल्डिंग रेड बलून। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, आप जिस तरह से करना चाहें। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है आपका, होम डू यू लाइक मोर। किसको आप ज्यादा पसंद करते हैं बताएं।
तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई 2024 में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, यहाँ पे हु लगा दिया, हु डू यू लाइक मोर। अब हु डू यू लाइक मोर, अब हु डू यू लाइक मोर नहीं होगा आपका। यहाँ पे क्या किया बहुत सारे स्टूडेंट ने कि हु लगा दिया, हु डू यू लाइक मोर। अब यहाँ पे हु डू यू लाइक मोर किस तरह से होगा आपका। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर करें। हु डू यू लाइक मोर, आई लाइक हिम, आई लाइक हर। ठीक हो गया। अब किसके बारे में पूछ रहा है, हर के बारे में, हिम के बारे में। तो हिम और हर क्या होते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और हु हम लगाते हैं सब्जेक्ट के लिए। हु किसके लिए लगाते हैं आपका, हु होता है आपका सब्जेक्ट के लिए और होम होता है आपका ऑब्जेक्ट के लिए। तो जाहिर सी बात है, अब इसका आंसर क्या होगा, आई लाइक हिम या आई लाइक वट एवर, जो भी आप जिसको पसंद करते हैं उसका नाम दे। ठीक हो गया। तो वो तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, होम यूज करते हैं। तो यहाँ पे होम ही आएगा ना, हु तो नहीं आएगा। होम डू यू लाइक मोर, इसमें करेक्शन नहीं होगी, ये आपका सेम का सेम ही रहेगा। और अगर आपको हु और होम के बारे में मजीद जानना है तो ये आपको वीडियो मेरी शो हो रही होगी ऊपर कार्ड्स में, तो आप इसको वीडियो को देखें और आपको स्ट्रैटेजी इसमें मैंने बताई हुई है कि किस तरह से आप इसको देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो उस तरह से आप फिर हु और होम का यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका सेम ही रहेगा, होम डू यू लाइक मोर। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है, He ordered a meal from the restaurant that was high in protein। अब इसकी मीनिंग देखें। सबसे पहले तो आप मीनिंग देखें ना कि मीनिंग क्या बनती है। He ordered a meal from the restaurant, उसने क्या किया, रेस्टोरेंट से ऑर्डर की मील, that was high in protein। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो रेस्टोरेंट है वो हाई इन प्रोटीन है। अब रेस्टोरेंट तो हाई इन प्रोटीन नहीं होता ना, हाई इन प्रोटीन क्या होती है आपकी, मील होती है, जाहिर सी बात है। तो हम इसको किसे करेक्ट करेंगे, हम इसको करेक्ट करेंगे, he ordered a meal that was high in protein from the restaurant। दैट वॉज क्या करेंगे, शुरू में लेके आएंगे, ये भी आपका डेंगलिंग मॉडिफायर है। 2024 के पेपर में सारे के सारे समझो आधे जो है आपके क्वेश्चन वो मॉडिफायर्स पे ही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने 10 मार्क्स हासिल कर लिए हैं, कंग्रेचुलेशंस। इसके बाद हम एक्स्ट्रा भी करेंगे क्योंकि हो सकता है समटाइम्स हमें सेंटेंस समझ नहीं आते। My favorite pizza topping is mushroom, they are really tasty, I also like pizza with olives। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। माय फेवरेट पिज्जा टॉपिंग इज मशरूम्स। अब यहाँ पे एक हो गया, दे आर रियली टेस्टी, 2 हो गए, आई आल्सो लाइक पिज्जा विद ऑलिव्स, ये 3 हो गए। तो हम ये 3 नहीं है, ये आपका एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हम मिसिंग जो चीज़ें हैं पंक्चुएशंस होती हैं और कंजंक्शंस हम लगाते हैं। अब इस सेंटेंस को किस तरह से हम करेक्ट करेंगे। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये रन ऑन सेंटेंसेस होते हैं आपके। रन ऑन सेंटेंसेस को जो है ना हम फिर पंक्चुएशंस लगा के, कंजंक्शन लगा के ठीक करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन ये है आपके पास, आप इसको पंक्चुएशन लगा के ठीक करें। माय फेवरेट पिज्जा टॉपिंग इज मशरूम्स, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाएंगे, कॉलन नहीं सेमीकोलन, ऊपर डॉट नीचे कॉमा आता है तो ये आपका सेमीकोलन होता है। दे आर रियली टेस्टी, फुल स्टॉप, आई ऑल्सो लाइक पिज्जा विद ऑलिव्स। तो इस तरह भी आप करेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है कंजंक्शन लगा के, उस तरह भी आप ठीक कर सकते हैं। माय फेवरेट पिज्जा टॉपिंग इज मशरूम्स, दे आर रियली टेस्टी बिकॉज दे आर रियली टेस्टी, यहाँ पे आपने कंजंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। आई ऑल्सो लाइक पिज्जा विद ऑलिव्स। तो इस तरह भी आप करेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। दोनों तरफ से आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस नंबर 7, द ग्रुप asked to hear the report that Shirley and me prepared। अब यहाँ पे जो सेंटेंस मिस्टेक है वो आपकी है। अब देखिए, the group asked to hear that report that Shirley is a subject। ठीक हो गया, नाउन सब्जेक्ट है ना, and me prepared। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, Shirley और me। तो me जो है आप ऑब्जेक्टिव में क्यों रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों रखेंगे आप, जाहिर सी बात इसको सब्जेक्टिव करेंगे, तो इसको सब्जेक्टिव बनाते हैं हम। इस तरह से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। The group asked to hear the report that Shirley and I prepared। इसके साथ क्या लगेंगे, I लगेंगे, तो आपका ये इस तरह से ठीक हो जाएगा। सेंटेंस नंबर लास्ट है हमारा 2024 पेपर का, I managed finishing the painting। अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एडवांस वाले किए थे उसमें जो कॉमन एरर्स किए थे, अगर आपने वीडियोस देखी हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप वो लाजमी से देखें, क्योंकि ये जो सारे करेक्शंस मैं करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट से पीछे
समझाई हुई है, एडवांस पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऊपर आपको कार्ड भी शो हो रहा होगा, ये वाली प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करें, आपको बहुत फायदा होगा। तो इसको किस तरह से करेक्ट करेंगे? अब मैनेज के बाद जो है आपका इन्फिनेटिव आता है, ना कि आपका जेरंड आता है। जेरंड नहीं आता, आपका इन्फिनेटिव आता है। तो आप इसको इन्फिनेटिव लगाएंगे। आई मैनेज टू फिनिश द पेंटिंग। तो इस तरह से आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो आज हमने तो 2024 के एक्सप्रेसिव कंपोजिशन पेपर की सेंटेंस करेक्शंस की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2000 स्पेशल सीएसएस 2023 का पेपर करेंगे। और थैंक यू सो मच, फीडबैक लाजमी दें, और आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें बुरी लगी वो भी मुझे बता दें, और क्या चीज़ समझ नहीं आई हो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।